क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों किसी को बिना मेहनत किए सुख मिलता है और कोई बहुत कोशिश के बाद भी परेशान रहता है? इसका उत्तर छुपा है सिर्फ एक शब्द में, कर्म। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 17 में कहा गया है, कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गतिः। अर्थात कर्म का रहस्य गहरा है, परंतु हर कर्म का फल निश्चित है। पुण्य का फल शुभ होगा और पाप का फल अशुभ। ये नियम इतना अटल है कि स्वयं भगवान भी इसे नहीं बदलते। मनुस्मृति में कहा गया है, पुण्यस्य फलमाशुति पापस्य तु दुरात्मना अनुभूयमिदं लोके परत्र च सुखावहम्। अर्थात पुण्य का फल इस लोक में भी सुख देता है और परलोक में भी। गरुड़ पुराण में कहा गया है, यथा बीजम तथा फलम यथा कर्म तथा फलम सुकृतम च अशुभम चैव नाशुभम न च शोभनम। अर्थात जैसे बीज बोओगे वैसा ही फल पाओगे। अच्छे कर्म से शुभ फल मिलेगा और बुरे कर्म से दुखद परिणाम। आप खुद भी पहचान सकते हैं, जब आप पुण्य करते हैं तो मन हल्का और प्रसन्न रहता है, और जब पाप करते हैं तो मन बोझिल और बेचैन हो जाता है, चाहे दुनिया जानती हो या ना जानती हो। यही आंतरिक अनुभूति कर्मों का सबसे बड़ा प्रमाण है। तो दोस्तों, कर्म का नियम अटल है। पुण्य का फल हमें और दूसरों को सुख देता है, पाप का फल हमें और दूसरों को दुख देता है। हर दिन किसी न किसी अच्छे काम से शुरुआत करें, कभी किसी की मदद करके, कभी माता पिता के चरण छूकर। याद रखिए, धन दौलत शोहरत और शक्ति सब क्षण भंगुर हैं, पर कर्म ही ऐसे हैं जो मृत्यु के बाद भी आत्मा का पीछा करते हैं, क्योंकि यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा खजाना है। सत्कर्म।